दिलीप वर्मा जी को क्या यह डर सता रहा है कि कल्पना सोरेन एक भारी चेहरा के तौर पे, चूंकि जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, तो आप पे एक दबाव है कि भाई एक बड़ा मुकाबला हो रहा है आपके सामने, जो आपका प्रतिद्वंदी है वो काफ़ी पावरफुल है। कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। पूरे राज्य को नए नए तरीके से लूटने का काम किया। उसके बाद आज आप वोट मांगने आते हैं, तो आप बताइए, अपने गांधी की जनता ने सरफराज साहब को 5 साल के लिए चुना था। अरे भाई, कौन सी परिस्थिति बन गई? हेमंत जी जेल गए अपने करनी से, तो सीट खाली था क्या? मुख्यमंत्री का सीट वैकेंट है क्या? आज चंपई सोरेन की चर्चा क्यों नहीं होती है? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सोरेन परिवार से नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती है। कि वो एक गरीब का बेटा है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। क्योंकि झारखंड में परिवारवाद हावी करना चाहते हैं, जिन्होंने जल जंगल जमीन का सम्मान का बात किया, और जब वो सत्ता में आए तो उन्हीं संसाधनों का दोहन करने का काम किया है। और गांधी की जनता इन सभी चीज़ों को भली भांति अपने खुली आंखों से देख रहे हैं, और इसका जवाब विश्व बैंक को मिलेगा। परिवारवाद, और दूसरा बोल रहे हैं कि रानी के पेट से राजा नहीं निकलेगा, संविधान है देश में, आम आदमी भी चुना जा सकता है। आप सीधा टारगेट जो है कल्पना मुर्मू सोरेन पे कर रहे हैं। दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि आपकी सीधी लड़ाई कल्पना सोरेन जी के साथ है? भारतीय जनता पार्टी का किसी से हमें नहीं लगता है कोई लड़ाई का है। जो लोग अपना हवाबाजी बनाना, अपना बतौलाबाजी करना। अर्जुन बैठा जी आपका नुकसान पहुंचाएंगे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप ही के साथ ही रहे हैं, अचानक समय आने दीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः धीरे धीरे मिलता चला। गांडे विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होते जा रहा है। अर्जुन बैठा के नामांकन के बाद तीन तरफ जो है ये बातचीत होने लगी है। कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं, दिलीप वर्मा जी आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन बैठा ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे नामांकन दाखिल कर दिया है। पूरे क्षेत्र में जो है अलग अलग तरीके से चर्चा चल रही है। हमारे साथ दिलीप वर्मा हैं। दिलीप वर्मा जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। पार्टी ने आप पे भरोसा किया, पिछले दफ़ा आप जेवीएम के टिकट पे चुनाव लड़े थे। जी धन्यवाद। आपके द फॉलोअप चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मैं अपना प्रणाम जोहार करता हूं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है, और आप सभी देखते होंगे कि यहाँ व्यक्तिवाद, परिवारवाद ऐसी कोई संभावना नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जमीन से जुड़े व्यक्ति, कार्यकर्ता से जुड़े व्यक्ति को ही आने वाला दिन सम्मान मिलना चाहिए। ये एक सोच था, संवैधानिक सोच था। आज आप देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी वैसे कार्यकर्ताओं को अपना लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार राजनीतिक क्षेत्रों में स्थान देती है, जो लगातार अपने क्षेत्र में काम करते हैं। यह कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और विभिन्न वैसे राजनीतिक दल, जिनको हमने देखा है कि चाहे राजद हो, चाहे सपा हो, ऐसे सभी दलों में देखा जाता है कि परिवार का ही व्यक्ति फिर बने कि परिवार के लिए ही और अपने लिए ही काम करता है। आप दो चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं पहले ही सवाल पे, परिवारवाद, और दूसरा बोल रहे हैं कि रानी के पेट से राजा नहीं निकलेगा, संविधान है देश में, आम आदमी भी चुना जा सकता है। आप सीधा टारगेट जो है कल्पना मुर्मू सोरेन पे कर रहे हैं। दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि आपकी सीधी लड़ाई कल्पना सोरेन जी के साथ है? क्योंकि अर्जुन बैठा से मैंने कल एक इंटरव्यू किया नामांकन दाखिल करने के बाद, हालांकि आप लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि वो चुनाव नहीं लड़ें। वो बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई में हम हैं, दिलीप वर्मा जी हैं ही नहीं।
अच्छा देखिए, अब इन सब विषयों का देखिए, जो लोग चुनाव में आते हैं, जो लोग अपने मैदान में आते हैं, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं कि वो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन यहाँ जो लड़ाई का बात है, भारतीय जनता पार्टी का किसी से हमें नहीं लगता है कोई लड़ाई का है। जो लोग अपना हवाबाजी बनाना, अपना बतौलाबाजी करना, हम पूछना चाहते हैं कि आज जिन परिस्थितियों में गांधी विधानसभा में यह चुनाव देखा जा रहा है, अभी क्षेत्र में उनके प्रत्याशी भी घूम रहे हैं, किन वादों के साथ घूम रहे हैं, किन बातों को लेके घूम रहे हैं। आपको गांधी के साथ साथ पूरे राज्य की जनता ने 5 साल के लिए मौका दिया था। इन 4.5 वर्षों में 2019 में आपने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, वो एक बार अध्ययन कर लेते, एक बार उसको पढ़ लेते कि आपने जो भी वादे झारखंड और गांधी की जनता के साथ किए थे, वो आपने पूरा कितना किया है और अभी किस वजह से, किस हैसियत से जनता के बीच जा रहे। भाई आप एक भी काम आप गिना दें जो आपने किया हो, युवाओं के लिए कुछ किया हो, महिलाओं के लिए कुछ किया हो, किसानों के लिए कुछ किया हो, गरीब गुरुओं के लिए कुछ किया हो। अगर आपने कुछ किया है तो आपका अधिकार बनता है कि आप जनता के बीच जाएं और इस आग्रह के साथ जाएं कि हमने ये काम किया है। आपने किया है, भ्रष्टाचार किया है। आपने क्या किया है? सेना की जमीन को लूटने का काम किए महाराज। जो सेना जिसके दम पर पूरा देश चैन की नींद सोता है, उसकी जमीन को आपने घोटाला करने का काम किया है। आपने माइंस लूटने का काम किया। आपने झारखंड के युवाओं के भविष्य को खरीदने का काम किया। आपको पता होगा कि इन 4.5 वर्षों में मात्र 2 वैकेंसियाँ निकली और वो वैकेंसियाँ बिकी। पहले उसका सौदा हुआ, तब परीक्षाएं हुई। आपको पता होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी अपनी, तो गरीब के बेटे दरोगा, गरीब के बेटे मास्टर, गरीब के बेटे पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, माताएं बहनें सैया दीदी, जल सैया दीदी बन करके अपने रोजगार का सृजन कर रहे थे। आपको पता होगा उस समय किसानों को प्रत्येक एकड़ 5,000 देने का प्रावधान मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत दिया जा रहा था, उसको आपने बंद करने का काम किया। आपने महिलाओं के सम्मान के लिए 1 रुपये में 50 लाख रुपये तक का रजिस्ट्री कराने का जो प्रावधान आया था, उसको बंद करने का काम किया। आपने किया तो बस पूरे राज्य को नए नए तरीके से लूटने का काम किया। उसके बाद आज आप वोट मांगने आते हैं, तो आप बताइए, अपने गांधी की जनता ने सरफराज साहब को 5 साल के लिए चुना था। अरे भाई कौन सी परिस्थिति बन गई? हेमंत जी जेल गए अपने करनी से, तो सीट खाली था क्या? मुख्यमंत्री का सीट वैकेंट है क्या? आज चंपई सोरेन की चर्चा क्यों नहीं होती है? वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो सोरेन परिवार से नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा नहीं होती है। कि वो एक गरीब का बेटा है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं होती है। क्योंकि झारखंड में परिवारवाद हावी करना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री हैं तो क्या परिस्थिति था? 1 सीट तो खाली हो गई थी। हेमंत जी के इस्तीफा देने से 1 सीट खाली हो गई थी, तो ऐसी कौन परिस्थिति थी कि गांधी का सीट भी खाली करने की जरूरत है? ये देखिए, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। लेकिन हेमंत जी ने तो विधायक पद से इस्तीफा दिया नहीं है। आप जो सवाल उठा रहे हैं जेन्युइन सवाल है। कल मैं बेंकाबाद और कई दूसरे इलाकों में मैं घूम रहा था। सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। दिलीप वर्मा ये बोल रहे हैं कि कल्पना सोरेन जब लोगों के पास जा रही हैं तो उनको बताना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या किया। आप ये कहना? जी एकदम बताना। कल्पना सोरेन जी को ये बात रखना ही चाहिए था। ये लोग वैसे लोग हैं जिन्होंने जल जंगल जमीन का सम्मान का बात किया, और जब वो सत्ता में आए तो उन्हीं संसाधनों का दोहन करने का काम किया है। और गांधी की जनता इन सभी चीज़ों को भली भांति अपने खुली आंखों से देख रहे हैं, और इसका जवाब विश्व बैंक को मिलेगा। तो आप ये मान करके चल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों पे जो जवाबदेही है कल्पना सोरेन की, इन सब पे वो बात नहीं कर रही हैं, वो सिर्फ जा रही हैं और ऐसे ही
वोट की अपील कर रही हैं? नहीं जा रही हैं तो उनको बताना भी चाहिए कि कौन सा क्रांतिकारी कदम हेमंत जी ने उठाया था जो आज जेल में है। वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने भेज दिया, अच्छा खासा सरकार चला रहे थे, आपके लिए काम कर रहे थे, दिलीप वर्मा जी की पार्टी जो है भेज दिया जेल। जो काम वो कर रहे थे वही जनता खोज रही है क्षेत्र में, नहीं मिल पा रहा है तो उनसे पूछ रही है। जो काम उन्होंने किया है जनता भी खोज रही है कि आपने किया क्या क्या है। अब भैया नहीं मिलेगा तो पूछेंगे उनसे, लोग पूछते हैं और पूछना भी चाहिए और इनको बताना भी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक बताना चाहिए कि हमने ये काम किया। आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही है तो आपने देखा होगा गरीब कल्याण की योजनाएं, युवाओं की योजनाएं, देश की सुरक्षा की बात हो, देश की सशक्त होने की बात हो और देश आज विकसित भारत की ओर 2047 तक जो बढ़ने का काम कर रहा है, ये आज दिखता है काम। आप अपने काम को गिनाइए। आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं महाराज, आपको याद होगा, आप देख रहे हैं कि जो भी संसाधन होता है केंद्र की योजनाएं राज्य के माध्यम से जनता के बीच पहुंचती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक दृढ़ सपना और इन्होंने जो सपना देखा है उसे धरातल में उतारने का काम किया है। इनका एक सपना था कि 24 तक घर घर में हम नल जल के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे। यह योजना जब अपने झारखंड में आया तो आप देख सकते हैं कि जब योजना का क्रियान्वयन तो राज्य सरकार को करना है। आप चल जाएं, नल जल योजनाओं की मिशन के बारे में पूछें, किस तरह का लूट हुआ है, किस तरह से मैंने एकदम प्रोसेस वाइज लूट हुआ है, वो आपको दिख जाएगा। इन्होंने देश के सपना को तोड़ने वाले काम करने वाला काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार बन रही है उन्होंने झारखंड में किया है, गांडे की जनता के साथ किया। अच्छी बात है दिलीप वर्मा जी कि आप जो जन मुद्दे हैं उसको उभारने का काम कर रहे हैं, उसको सवाल बनाने के प्रयास में हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है, आप गंभीर नेता हैं, ग्राउंड पे जो पब्लिक है, चुनावों में पब्लिक खुद अपना मुद्दा तय नहीं कर पाती है। जातियों में, धर्म में और क्षेत्रीयता के नाम पर और भी दूसरे लैंग्वेज के नाम पे जो है लोग वोट कर देते हैं। दिलीप वर्मा जी को क्या यह डर सता रहा है कि कल्पना सोरेन एक भारी चेहरा के तौर पे, चूँकि जिस तरीके से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, तो आप पे एक दबाव है कि भाई एक बड़ा मुकाबला हो रहा है आपके सामने, जो आपका प्रतिद्वंदी है वो काफ़ी पावरफुल है? हमें लगता है इससे आसान मुकाबला गांडे में नहीं होता। एकदम अगर मैं दिल से कहूँ तो हकीकत यही है, ताम झाम हो सकता है लेकिन व्यवहारिक मुद्दों पर हम लोग लगातार क्षेत्र में हैं और इस चीज़ की जानकारी हमें है और हमें लगता है आप सब भी क्षेत्र में रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सबको छन के आ जाएगी। एक आखिरी सवाल, आप फिर बाद में हम लोग बातचीत करते रहेंगे चुनाव तक। ये अर्जुन बैठा जी आपका नुकसान पहुंचाएंगे, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आप ही के साथ ही रहे हैं, अचानक से समय आने दीजिए, सभी प्रश्नों का उत्तर स्वतः धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। कुछ चीज़ें जनता पर भी छोड़ दीजिए क्योंकि जब चुनाव है तो इसके मालिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता है और जनता को सोच ली है क्या हमें करना क्या है। जब आपका इंतज़ार कीजिए और सभी अपने मित्र हैं, अपना अपना काम करना चाहिए लोगों को। आप जीत रहे हैं? देखिए, जीत तो हार तय जनता करती है, समय का मैं कह रहा हूँ इंतज़ार कीजिए। लेकिन इतना ज़रूर है, जिस तरह से पूरे राज्य के साथ साथ गांडे की जनता जो निर्णय ली है वो 20 मई को आपको दिखने लगेगा और 4 को तो आप सभी देख ही लेंगे। तो आप सुन रहे थे दिलीप वर्मा जी को, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं गांधी विधानसभा उपचुनाव का। काफ़ी ही ईमानदारी पूर्वक ये बोल रहे हैं कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये जनता को तय करना है। लेकिन असल जो मुद्दे हैं गांडे के क्षेत्र में, उस पे ये काम कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं। जवाबदेही जिनकी है वो क्या कर रहे हैं, जनता को उनसे भी सवाल पूछना चाहिए। शुक्रिया।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in